Hello students, I welcome you back to the nursing education. So today again we are going to discuss about PGI Rohtak CET 2023 काउंसलिंग प्रोसीजर। आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा PGI रोहतक के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोसेस ऑफ एडमिशन, यानी कि एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा। एडमिशन का प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा गिवन है इन द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन एंड पब्लिक नोटिस, यानी कि पब्लिक नोटिस के थ्रू आप लोगों को बता दिया गया है कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहेगा। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और अब काउंसलिंग शेड्यूल आएगा जिसके थ्रू आप काउंसलिंग में पार्ट लेंगे और आपका एडमिशन होगा। तो ये आपका मेनली काउंसलिंग का और एडमिशन का प्रोसीजर रहने वाला है PGI रोहतक CET 2023 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू आई नीड टू अपलोड फॉर एडमिशन। डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको PGI रोहतक CET 2023 की काउंसलिंग में लेकर जाने हैं वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोग वहाँ पर जाके वीडियो को देख सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। रिलेटेड टू रिपोर्टिंग व्हाट डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अपलोडेड बाय अस। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। मार्कशीट्स यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट एंड 12th क्लास की मार्कशीट। उसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, PWBD का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। The list of desired documents will be displayed in your login। जब आप अपना लॉगिन करोगे एप्लीकेंट लॉगिन, जो PGI रोहतक की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास एप्लीकेंट लॉगिन का। जब आप वहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन करोगे तो आपका जब पोर्टल ओपन होगा, आपकी एप्लीकेशन ओपन होगी तो वहाँ पे पूरी लिस्ट होगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। तो जैसे ही आपके पास लिस्ट आए आप लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे अपलोड कर देना। उसके बाद व्हेन विल बी द क्लासेस बिगिन, आप लोगों की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। प्लीज़ कीप इन टच विद द कॉलेज वेयर यू गेट एडमिशन। आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी ये चीज़ वही कॉलेज बताएगा जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। तो एक बार काउंसलिंग हो जाने दीजिए, जैसे ही काउंसलिंग होगी आपका जिस भी कॉलेज में एडमिशन होगा आपको उस कॉलेज से पता करना है कि वो कॉलेज अपनी क्लासेस कब से स्टार्ट करेगा, क्योंकि मेनली हर एक कॉलेज की क्लासेस थोड़े अलग अलग टाइम पे स्टार्ट होती हैं। पर आप अपने कॉलेज से पता करिएगा कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू अपग्रेड। First question is, if I am not satisfied with the seat allotted to me in any round, then can I fill fresh choices in the subsequent round? यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको सीट मिल गई और वो सीट आपको पसंद नहीं है, उस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है, तो क्या आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और सेकंड काउंसलिंग में क्या आप अपनी फ्रेश चॉइसेस यानी कि नई चॉइस फिलिंग कर सकते हो। येस, यू हैव टू फिल फ्रेश चॉइसेस इन द सब्सिक्वेंट राउंड, यानी कि जब भी आप दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको अपनी नई चॉइसेस को फिल करना है और आपका एडमिशन फिर उसी बेसिस पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ आई डू नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड इन द सब्सिक्वेंट राउंड देन विल माई प्रीवियसली अलॉटेड सीट रिमेन विद मी। यानी कि इफ़ आई डोंट गेट एनी सीट अलॉटेड इन द सब्सिक्वेंट राउंड, अगर आपको नेक्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिलती है तो क्या आपको पहले जो सीट मिली थी वो आपके पास रहेगी। यस, जो आपको ओरिजिनली अलॉट सीट हुई है वो आपकी ही रहेगी जब तक कि आप उस सीट को छोड़ नहीं देते हो। जैसे ही आपको कोई और दूसरी सीट मिलेगी, अगर आप वो सीट ले लोगे तो वो आपकी पीछे वाली जो पहले सीट मिली थी वो कैंसिल हो जाएगी, अदरवाइज़ आपकी जो सीट मिली हुई है वो रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है if a better seat is allotted to me in the subsequent round and I change my mind and want to retain the seat allotted to me in the previous round then can I do so। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट राउंड में आपको कोई प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया,
सेकंड काउंसिल आप और आपने वो कॉलेज ले लिया, आपने फ़ीस भी सबमिट करवा दी, आपने डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करवा दिए और सेकंड राउंड में आपने फिर से पार्टिसिपेट करा और सेकंड राउंड में आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया और अब आप चाहते हो कि आपका कॉलेज चेंज हो जाए, आप अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हो प्राइवेट से गवर्नमेंट, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं। If the candidate gets a better option, seat allotted to him or her initially will be cancelled and the candidate will have to accept the upgraded seat. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा आपको, अगर आपको बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो जो इनिशियली आपको सीट मिली है आपको उसे कैंसिल करवाना होगा। उसके बाद जो आपको अपग्रेडेड सीट मिल रही है, यानी कि फर्स्ट जो आपको प्राइवेट कॉलेज में सीट मिली थी उसको कैंसिल करवाना होगा। फिर जो गवर्नमेंट में सीट मिल रही है नेक्स्ट राउंड में आपको उसे अपग्रेड कराना होगा। इन एनी केस सच अपग्रेड कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू retain द सीट इनिशियली अलॉटेड। और इसके बाद अगर आपने सेकंड काउंसलिंग में जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था उसके बाद मिलने के बाद आपने अपग्रेड करवा लिया और उसके बाद आप फिर से चाहते हो कि आपको वही कॉलेज मिल जाए जो आपको फर्स्ट राउंड में मिला था, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने एक बार फर्स्ट राउंड में मिला हुआ कॉलेज कैंसिल करवा दिया तो आपको वो दोबारा से नहीं अलॉट होगा। Therefore, candidate must take great care in requesting for upgrade. इसीलिए जब आप अपना अपग्रेड करा रहे हो, नेक्स्ट काउंसलिंग में अपना कॉलेज चेंज करवा रहे हो, तो आपने बहुत ध्यान से करना है, बहुत केयर के साथ करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार फर्स्ट काउंसलिंग में मिला हुआ कॉलेज कैंसिल करवा दिया तो उसके बाद आपको दोबारा वो कॉलेज वापस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अपग्रेडेशन, यानी कि जब हम इतनी देर से अपग्रेड की बात कर रहे हैं तो वो क्या है। If a candidate is not satisfied with the seat allotted to him or her, then he can fill fresh choices in the subsequent round. यानी कि अगर किसी राउंड में फर्स्ट राउंड में किसी कैंडिडेट को कोई कॉलेज अलॉट हो गया है और वो उस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है, अब वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता, तो वो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपनी चॉइस फिलिंग कर सकता है दोबारा से और दोबारा से उसको कॉलेज अलॉट हो सकता है। These choices shall definitely be better than the seat originally allotted to him or her. फिर उसको अच्छी चॉइसेस फिल करनी है, यानी कि जो फर्स्ट राउंड में चॉइसेस फिल की थी उनसे ज़्यादा अच्छी चॉइसेस आपने नेक्स्ट राउंड में फिल करनी है और उन्हीं के बेसिस पे फिर आपको कॉलेज अलॉट होगा दोबारा। He may or may not get any such better seat in the subsequent allotment. ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड में आपको वो कॉलेज अलॉट ना हो जो आपको चॉइस फिलिंग में आपने फिल किया है, बट वंस ही गेट्स इट देन शी हैज़ टू एक्सेप्टेड एंड द सीट अलॉटेड टू हिम और हर इनिशियली विल बी कैंसल्ड। और उसके बाद क्या होगा, या अगर आपको नहीं मिलती है तो ठीक है, बट अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है अपनी चॉइस फिलिंग, जो भी अपग्रेडेशन में आपने चॉइस फिलिंग फिल की है उसके बेसिस पे अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो कॉलेज आपको लेना ही पड़ेगा। इसीलिए जब आप अपनी सीट को अपग्रेड कराओगे, अपग्रेडेशन के लिए जाओगे, तो आपको बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया और आपको वो कॉलेज अलॉट हो गया जो आपको नहीं चाहिए था और आपको अब दोबारा से वही पहले वाला कॉलेज चाहिए जो आपको पहले मिला था, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अपग्रेडेशन के बाद जो कॉलेज आपको अलॉट होगा आपको उसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू लेटेस्ट अपडेट, कि आपको पीजीआई रोहतक से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट कहाँ मिलेंगी। तो जो काउंसलिंग पोर्टल है, काउंसलिंग के लिए जो पीजीआई रोहतक की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोगों को बार बार रेगुलरली उसी साइट को विज़िट करना है, वहाँ पे चेक करना है कि कोई अपडेट आई है काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर नहीं, ऑनलाइन काउंसलिंग का कोई पोर्टल ओपन हुआ है या फिर नहीं। इसके साथ साथ आप खुद भी चेक करिएगा और मैं भी आप लोगों को वीडियोस के थ्रू, टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो और जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो।
इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड एट लास्ट, thank you guys for watching my video and don't forget to like, comment, share and subscribe Nursing Education.